स्वागत है आपका। और आज हम ईवीएस का पर्यावरण का पार्ट 7 करने जा रहे हैं जी। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो रीट एग्जाम में आया हुआ है। चलिए अपन क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एकल परिवार से तात्पर्य है। एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? एकल परिवार से तात्पर्य है वर्ष 1950 के बाद का बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उसके बच्चे हों, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उसके माता पिता एवं दादा दादी हो, या डी वाला केवल पति पत्नी। तो इसका करेक्ट आंसर है तो आपको पता है जो परिवार होते हैं, दो प्रकार के परिवार तो होते हैं। एक तो आपको पता जिसमें दिया हुआ है एकल परिवार, और दूसरा कौन सा होता है? संयुक्त परिवार। एकल परिवार वो होता है जिसमें, यानी कि एकल परिवार कौन सा होता है? वो परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हों। तो इसका आंसर करेक्ट बी वाला सही है। और संयुक्त परिवार वो होता है संपूर्ण परिवार जिसमें उनके बच्चे, माता पिता, दादा दादी ये रहते हैं, चाचा चाची। तो वो किस प्रकार का संयुक्त परिवार होता है? कंबाइंड फैमिली होती है। तो ये इसका आंसर है बी वाला, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तम्बाकू की आदत किससे होती है? तम्बाकू की आदत किससे होती है? तो आपको पता होगा तम्बाकू में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है, इसीलिए उसकी लत लग जाती है। बाकी का आपने देखा होगा कैफीन, कोकीन जो चाय वगैरह में आपको देखने को मिल जाता है, चाय कॉफ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु कितनी है? यहाँ याद रखने वाली बात यह है, पहले लड़का पूछा है, उसके बाद लड़कियों की पूछी है। तो जो लड़के की आयु रखी है वो 21 वर्ष रखी गई है और लड़कियों की 18 वर्ष रखी गई है। तो यहाँ सभी ऑप्शन एक जैसे हैं, लेकिन ए इसका राइट आंसर है। बस देखने का तरीका सही होना चाहिए, वरना गलत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो राजस्थान के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय क्या है? तो उसका आंसर है डी वाला, कृषि उनका मुख्य व्यवसाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? पूछा है। तो शक्कर बनाने का जो कारखाना राजस्थान में कहाँ पर नहीं है? तो उसका आंसर है बी वाला। तो इसका आंसर है बी वाला, निम्बा हेड़ा में। निम्बा हेड़ा में क्या है? इसका कारखाना नहीं है। बाकी के केशव राय पाटन में है, उदयपुर में है और भोपाल सागर में इसकी कारखाने हैं शक्कर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठगी तथा अनुचित व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। तो हमसे अगर कोई ठगी कर रहा है, किसी भी प्रकार की आप सामग्री ले रहे हो और अनुचित आपसे व्यवहार कर रहा है, तो उसकी जो कंप्लेंट होती है वो आपको कहाँ करनी चाहिए? तो वो आपको करनी चाहिए उपभोक्ता एवं संरक्षण मंच को करनी चाहिए। तो इसका पहला वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 12 होती है। यानी कि राष्ट्रपति अपने मन के द्वारा, यानी कि अपने स्वयं की इच्छा के द्वारा 12 सदस्यों को चुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिला औद्योगिक केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है? तो जो जिला औद्योगिक केंद्र है वो कौन सी योजना के तहत कराता है शहरी और ग्रामीण उनको? तो यहाँ पर है प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत क्या कराता है? रोजगार मुहैया कराता है। किसके लिए? युवाओं के लिए। तो ये जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना थी, ये कब से चालू हुई थी? तो 1993 में इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में पाए जाते हैं? तो आपको पता होगा संसार में जो अधिकतम जो ट्यूबवेल पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? डी है उसका आंसर, भारत। भारत अपना एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल पाए जाते हैं और विशेषकर भारत में भी यूपी में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
गणगौर का त्योहार मनाया जाता है, तो जो गणगौर का त्योहार मनाया जाता है जिसमें स्त्री गौरी जी की पूजा करती हैं, महादेव गौरी जी की पूजा होती है, वो चैत्र शुक्ल तीज की होती है। तो इसका आंसर है ए वाला सही आंसर है। राजस्थान में झीलों की नगरी है, राजस्थान में जो झीलों की नगरी किसको कहा जाता है, तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। तो इसका राइट आंसर क्या है, जो राजस्थान में झीलों की नगरी किसको कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में किसको कहा जाता है, आप बता सकते हो। विजय स्तंभ के नाम से किसको जाना जाता है, विजय स्तंभ के नाम से ही किसको जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है जो महाराणा कुंभ थे, यानी कि जो महाराणा कुंभा थे उनको किस नाम से जाना जाता था, विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सांकेतिक का अर्थ है, जो संकेत दिया हुआ है, ये वाला जो संकेत दिया हुआ है इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है मुख्य सड़क, यानी कि जो यातायात के संकेत आपने देखे होंगे 5th स्टैंडर्ड से ही दिए रहते हैं पढ़ने के लिए, तो ये मुख्य सड़क इसका होता है। और आपने देखा होगा जो प्लस का निशान लगा रहता है ऐसी ट्रेंगल में, तो वो क्या रहता है अपना, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे ये इसका पूछा गया है, तो ये किस प्रकार का है, ये यातायात के संकेत, ये सक्रिय पुलिया का है ये वाला, और ये जो अपना ऐसा दिया रहता है ये इस तरीके से, ये मुख्य सड़क का होता है अपना। और इसमें अगर ट्रेंगल में कोई अगर मैन चलता है इस तरीके से, तो वो कौन सा होता है, पैदल चलने का होता है, यहाँ पे लाइन लगी रहती है पैदल का होता है। और इस प्रकार से अगर किसी ट्रेंगल में ऐसे ऐसे बनी रहती हैं ये पटरियाँ, तो वो क्या होती है, रेलवे क्रॉसिंग होती है, रेलवे क्रॉसिंग होता है। और ये अपनी कौन सा है, ये जो बना है ये अपना सॉरी सक्रिय पुलिया का है, इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एटीएम का पूरा नाम क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसका राइट आंसर है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं, तो आप सभी को पता होगा उसको क्या बोलते हैं, ईमेल बोला जाता है, इसका सी राइट आंसर है। डेंगू रोग का वाहक है, तो डेंगू रोग किसके उससे होता है, वाहक के द्वारा होता है, एडिज मच्छर के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, एडिज मच्छर के द्वारा होता है। तो इसका आंसर कौन सा है, ए वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इसके बारे में बता सकते हो, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से क्या होता है, और एनाफ्लीज के मच्छर के काटने से क्या होता है, और घरेलू मक्खी के काटने से क्या होता है। अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसको कहा जाता है, मनुष्य के शरीर का जो जैव रासायनिक प्रयोगशाला है वो यकृत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है, पल्स पोलियो कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है मेन, तो आप सभी को पता होगा, तो इसका आंसर है पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन होना। अब आप बता सकती हो क्या पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन हो गया है तो किस वर्ष हुआ है, यहाँ से भारत में से आप उसका डेट लिख के बता सकते हो। दूसरा है कश्मीरी चोगा को क्या कहते हैं, उसको फिरन बोला जाता है, जो कश्मीरी चोगा पहना जाता है उसको क्या बोलते हैं, फिरन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या है अपना, ए वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुत्ता मछली का आवास क्या है, जो कुत्ता मछली है उसका आवास, आप जिसको अपन डॉग फिश के नाम से जानते हैं, हॉर्स फिश, डॉग फिश के नाम से जानते हैं, वो है समुद्र, इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट है सीएनजी का पूरा नाम क्या है, तो सीएनजी का आप सभी को पता होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, राइट आंसर है इसका। तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना। थैंक्स।